चलो, तो समझ में आप लोग को। ओके, तो भारत पे आक्रमण हुए, भारत पे आक्रमण हुए। एक आक्रमण हुआ अरब का और एक आक्रमण हुआ तुर्क। भारत पे कितने आक्रमण? दो। कितने? दो। भाई है ना, समझ गए? तुर्क में 2 लोग, तुर्क में 2 पहले मैं बात करूँ मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक बनता है। कहाँ का? गौर प्रदेश। किस सन में बनता है? 1173। गौर प्रदेश की वजह से मोहम्मद गौरी का नाम क्या पड़ गया? मोहम्मद गौरी। अदरवाइज मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। क्या नाम है पूरा? मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। उसे बोलते हैं शहाबुद्दीन। क्या बोलते हैं? शहाबुद्दीन। गौर प्रदेश का ये शासक बनने के बाद भारत पे आक्रमण करने का प्लान बनाता है। भारत पे आक्रमण करने का प्लान बनाता है 1175 में। कब? 1175 में ये सिंध आक्रमण करता है। कहाँ? सिंध पर। और उसको जीत लेता है। पुनः 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल। 1178 कब? 1178 पाटन के गुजरात पे आक्रमण करता है। कहाँ? वहाँ के शासक कौन था? भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच 1178 में युद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? युद्ध किस पर्वत पे होता है? गुजरात के माउंट आबू। आबू वहाँ मोहम्मद गौरी हार जाता है। मोहम्मद गौरी फिर 1179 पेशावर पे हमला करते हैं। कहाँ? जो आज पाकिस्तान में है। फिर वो 1181 लाहौर पे आक्रमण करते हैं। कहाँ? लाहौर भी कहाँ है? फिर वो 1150 सियालकोट पे आक्रमण करते हैं। कहाँ? फिर वो 1190 में पूरे पंजाब पे अपना क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। तो पंजाब से होते हुए जाता है राजस्थान। किधर? जब राजस्थान जाता है तो वहाँ के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हो जाता है, जिसको बोलते हैं 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाता है, वापस लौट जाता है। फिर वो जाकर अपना सेना को मजबूत बनाता है। सेना को मजबूत बनाने के बाद 1 साल बाद फिर से 1192 तराइन का किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। जयचंद कहाँ का शासक था? गढ़वाल। कन्नौज गढ़वाल का शासक था। कौन? पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता, उनकी हत्या हो जाती। फिर मोहम्मद गौरी सोचता है कि जयचंद अपने देश का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। इसलिए मोहम्मद गौरी ने 1194 चंदावर का युद्ध होता है। किसका? किसके बीच? जिसमें जयचंद युद्ध हार जाता है, जयचंद की मृत्यु हो जाती है। समझ गए क्या? फिर मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसने 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है। नालंदा विश्वविद्यालय को कौन जलाता है? बख्तियार खिलजी। कौन था? 1198 में जला देता है। समझ लीजिए। फिर 1205 में मोहम्मद गौरी ने पंजाब के खोखर जनजाति के विरुद्ध युद्ध करता है। किसके? युद्ध करने के बाद वापस लौट जाता है, अपना सारा जीता हुआ साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन 1206 में
रामलाल खोखर, रामलाल खोखर 1205 में उसने खोखर जनजाति के ऊपर आक्रमण किया था। तो उसी कम्युनिटी के, उसी के समुदाय के, उसी की जनजाति के एक नाम था रामलाल खोखर। रामलाल खोखर ने 1206 में दमयक नामक स्थान पे, किस पे? दमयक नामक स्थान पे मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। 1206 में मोहम्मद गौरी खत्म। मोहम्मद गौरी खत्म। मोहम्मद गौरी को कहाँ दफनाया गया? गजनी में। गजनी कहाँ है? अफगान। गजनी कहाँ है? जब मोहम्मद गौरी भारत पे शासन करने आए तो भारत पे जो सिक्के चल रहे थे, क्या चल रहे थे? सिक्के में एक तरफ किसकी मूर्ति? देवी लक्ष्मी। किसकी मूर्ति? और एक तरफ कौन सी भाषा? कोई पूछेगा मोहम्मद गौरी के समय सिक्कों पे किस देवी की मूर्ति होती थी? मोहम्मद गौरी के तीन मुख्य गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोस और कुबाजा, तीन गुलाम थे। 1206 मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा साम्राज्य संभाल लेता और 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चालू हो जाता। मोहम्मद गौरी खत्म। मोहम्मद गौरी खत्म। खल्लास।